कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से जारी किया गया एक नोटिस कि अब जम्मू कश्मीर में रह रहे जितने भी परिवार हैं उनके लिए अब एक अलग से यानी जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड बनने जा रहा है। उसी से जुड़ा हुआ एक अहम अपडेट आपके पास लेके आए हैं और जम्मू कश्मीर में जितने भी परिवार हैं उन सब के लिए जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड बहुत जरूरी है। यानी अब ये आपकी फैमिली का एक पहचान पत्र रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं होगा तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जम्मू कश्मीर में जो टोटल मूल्यांकन किया गया है 25 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है, यानी एक परिवार का एक पहचान पत्र। अब आप सारे झंझटों से बच जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि आपके परिवार का जो जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड होगा उसी में सारे परिवार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। और ये जो यूनिक आईडी कार्ड है ये परिवार के मुखिया के नाम पर होगा, यानी जिस परिवार में जो सबसे बड़ा सदस्य होगा जिसके नाम पर हर एक चीज होगी, चाहे बिजली का कनेक्शन ले ले चाहे राशन कार्ड पर ले ले, तो उसी के नाम से ये जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड बनने जा रहा है। और क्या कुछ चीजें जरूरी रहेंगी और जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड किन परिवारों को फायदा देगा और क्या फायदा देगा आने वाले भविष्य में, अगर आपको ये जानना है तो ये पूरा अपडेट आप ध्यान से सुने। और इसका वेलकम जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था और उन्होंने कहा था कि स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 और 35A से जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड का कुछ भी लेना देना नहीं है। और जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड। इससे पहले किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड नहीं है। और साथ ही साथ अब आपको ये बता दें कि सब परिवारों से उनका डाटा लेना भी जो है वो सरकार बहुत जल्द शुरू कर रही है। और प्रदेश में सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आवश्यक औपचारिकताएं जल्दी पूरी करने जा रही है। यानी जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसे गैदर किया जा रहा है और किस तरह से इस पहचान पत्र को बनाया जाएगा और कितने अंकों का होगा, इसके लिए भी उन्होंने जो है अब काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित डाटा को साइबर सुरक्षा नीति के तहत पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड के बारे में सुना, वहीं कुछ कश्मीर के जितने भी नेता थे उन्होंने यहाँ पर प्रहार करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि साइबर के चलते बहुत से क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का डाटा कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो उसके तहत जो है अब साइबर सुरक्षा नीति भी बनाई जा रही है ताकि लोगों का डाटा किसी और के पास ना रहे, वो सेफ रहे। परिवार पहचान पत्र के लिए डाटाबेस संबंधित परिवार की सहमति से ही लिया जाएगा। यानी अगर आपको जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड बनाना है तो इसके लिए जो डाटा है वो परिवार की सहमति से होगा। अगर कोई परिवार चाहेगा कि हम अपना डाटा ना दें, हमारा डाटा इन फ्यूचर जो है वो लीक होगा, तो उनसे जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जिन परिवारों का पहचान पत्र नहीं होगा उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी जो जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड नहीं बनाएंगे उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। और साथ साथ में फायदा क्या मिलेगा पहले आप जनाब वो भी सुन ले। इससे फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य योजना है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, सरकारी राशन, उसके साथ साथ विधवा पेंशन और वृद्धावस्था, यानी जब ओल्ड एज इंसान हो जाता है उसे पेंशन की फायदा मिलेगा, विधवा पेंशन और आतंकी पीड़ितों के लाभ को प्राप्त करने में भी जो है वो फायदा मिलेगा। जल कल्याण योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। और कई जहां पर कठिनाइयां आती है, जहां पर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड को लगा सकते हैं, उसके लिए कोई और डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ परिवार पहचान पत्र की योजना जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रशासन और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है। और आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे पहले जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड की योजना लागू हुई थी, अब जम्मू कश्मीर में भी होने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जहां परिवार के पास पहचान पत्र होगा। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अलावा किसी के भी पास जो है ऐसा पहचान पत्र नहीं रहेगा। परिवार पहचान पत्र के लिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रत्येक परिवार का प्राथमिक यानी उसका जो अभी का अपडेट, अभी का डाटा होगा वो लिया जाएगा। और जहां पर आपको ये बता दें कि अब डाटाबेस जुटाने की प्रक्रिया जो है वो डुप्लीकेट राशन कार्ड और आधार कार्ड पर भी कार्रवाई करेगी। जैसे ही आप इसे बनाएंगे तो जिन्होंने यहाँ पर डुप्लीकेट आधार कार्ड और राशन कार्ड होंगे वो भी वेरीफाई हो जाएंगे और इसके जरिए सरकार
हर एक परिवार को बेरोजगार शिक्षित युवाओं का सही आंकड़ा जुटाकर रोजगार का प्रतिबंध भी करेगी। यानी इनका ये कहना है कि अब अगर ये आपका जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड बनता है, इससे बेरोजगारी जो है वो भी कम होगी, क्योंकि उनके पास इतना डाटा होगा कि इतने लोग बेरोजगार हैं, और शिक्षित युवाओं का सही आंकड़ा जुटाकर रोजगार का प्रबंध होगा। यही नहीं, इस पहचान पत्र के जरिए संबंधित परिवार में किसी के जन्म, मृत्यु, शादी और इन सब के आधार पर भी संशोधन होगा, और इस सरकार को जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। और हर एक फैमिली के पास जो पहचान पत्र रहेगा, और इस पे बता दें 8 अंकों का एक कोड होगा और अक्षरों पर आधारित एक विशेष कोड होगा। पहचान पत्र पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की संख्या, उनके नाम, उनकी उम्र, उनकी क्या शिक्षा है, वो क्या करते हैं, इसका पूरा डाटा होगा, और ये 8 अंकों का होगा। यह कार्ड परिवार के मुखिया के आधार और बैंक खातों से भी जुड़ा रहेगा। यह जम्मू कश्मीर के प्रत्येक परिवार और उसके किसी सदस्य विशेष की पहचान को चिन्हित करने के लिए एकमात्र ऐसा दस्तावेज होगा जिसके आधार पर संबंधित परिवार को केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं का फायदा मिलेगा। यानी साफ तौर पर इस पर जो आपकी हर एक डिटेल होगी, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका बैंक खाता कहाँ है, हर एक चीज अब इसमें जो है वो सरकार जोड़ देगी, ताकि आप सिर्फ एक ही कार्ड से अपनी फैमिली को फायदा पहुंचा सके और खुद भी फायदा ले सके। लेकिन आने वाले समय में डाटा लीक ना हो, इसके लिए सरकार एक कड़े कदम उठा रही है। ये बहुत ही अहम अपडेट है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जेके फैमिली यूनिक आईडी कार्ड यहाँ पर लाने की सोच रही है, और इसी के साथ इसकी कवायद तेज हो गई है। वैसे ही कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी मुखालफत की है, और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने दिया है कि हम ऐसी सुविधा भी लाएंगे जिससे आपका डाटा लीक ना हो। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।